हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। तो आज हम जानेंगे मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। और मुगल में बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक थे। और बाबर कहाँ का था और इनके वंशज कौन थे और इनके माता पिता का नाम क्या था, और साथ में जानेंगे कि बाबर ने कितने युद्ध किए थे। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाबर कौन थे। तो बाबर का जन्म जो हुआ था वो 1483 में हुआ था। किसमें? 1483 ईस्वी में हुआ था और 1530 में उनकी डेथ हो गई थी। तो अब यहाँ पर जो बाबर के पिता थे वो थे बाबर के पिता जो थे वो उमर शेख मिर्जा थे। और बाबर की जो माता थी वो कुतलुक निगार थी। तो यहाँ पर देखना है कि मुगल जो थे मुगल दो वंशज थे। मुगल क्या था? ये एक हमारा था मंगोल वंश, और दूसरा था हमारा क्या? तिमूर वंश। कौन सा? तिमूर वंश। तो यहाँ पर मंगोल वंश की जो थी तो बाबर की माँ थी जिनका नाम कुतलुक निगार था। और तिमूर वंश के उनके पिता थे उमर शेख मिर्जा। तो इन दोनों वंशजों को मिलाकर के हमारा एक ये मुगल वंश बना था। तो दोनों वंशजों के जो वंशज थे वो मुगल वंश थे। मुगल में जो बाबर था तो ये तिमूर वंश का ये पांचवी पीढ़ी थी। तिमूर वंश की क्या थी? ये पांचवी पीढ़ी थी। तो ये समझ आ गया कि मुगल वंश जो था तो मंगोल और तिमूर दो वंशजों को मिलाकर के हमारा मुगल वंश बना था। तो यहाँ पर माता जो थी वो मंगोलियन थी और पिता जो थे उमर से के तुर्की से थे। जो कि कौन से थे? तुर्की से थे। और ये थे हमारे तिमूर वंशज के थे। अब और बाबर का नाम जो था जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर था इनका पूरा नाम। तो ये होता ये है कि बाबर जब 1883 में सबसे पहले इन्होंने 1507 में काबुल को फतेह किया था। काबुल जो था तो वहां पर इन्होंने आक्रमण किया था और 1507 में काबुल पे क्या किया था? फतेह किया था। तो वहां पर इनको काबुल पे इन्होंने पहली बार ये मिर्जा की उपाधि, ये मिर्जा छोड़ करके अपना ये क्या नाम लिया था? बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसी? बादशाह की। और जब वहाँ 507 में, तो यहाँ पर भारत में क्या था कि भारत में ये जो भारत में लोधी वंश जो हमारा दिल्ली सल्तनत था। और दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी जो था सम्राट वो क्या था? इब्राहिम लोधी था। तो इब्राहिम लोधी क्या था कि इनके कुछ विरोधी थे जो पंजाब में, और यहाँ पर अफगान भी इसका जो अफगान सरदार थे उसका भी ये विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर इसको बाबर को ये बोला गया कि आइए और यहाँ पर दिल्ली में आक्रमण करिए। और इन लोगों का मानना ये था कि बाबर आएगा और लूट करके चला जाएगा। लेकिन हुआ ये इसका उल्टा। यहाँ पर देखा जाता है कि बाबर जब आता है और इब्राहिम लोधी से इनका युद्ध होता है। युद्ध में इब्राहिम लोधी जो होता है वो मारा जाता है। तो इब्राहिम लोधी जब मारा जाता है, और ताकि इब्राहिम लोधी की जो सेना थी वो लगभग 1 लाख थी, लेकिन बाबर की जो सेना थी वो सिर्फ 10,000 थी। और ये युद्ध में पराजय जो इब्राहिम होता है वो कैसे होता है? और ये पानीपत का युद्ध कहलाता है। प्रथम युद्ध बाबर ने जो दिया था वो कब किया था? पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के लिए 1526 ईस्वी। कब हुआ था ये? 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ था? मारा गया था। और इसके बाद में बाबर ने क्या किया? जब दिल्ली फतेह कर लिया तो उसने रणनीति बनाई यहाँ पर क्या करने का? राज्य करने की। और अब ये जो अफगान थे और जो पंजाब के शासक थे इन्होंने सोचा कि बाबर लूटकर जैसे मोहम्मद गोरी आया था तो ऐसे ये चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसने दूसरा जो युद्ध हुआ उसका खानवा का युद्ध हुआ जो 1527 ईस्वी में हुआ। किसके बीच? राणा सागर, जो राणा सांगा थे उनके बीच, और मेवाड़ के शासक थे। राणा सांगा जो थे वो क्या थे? मेवाड़ के शासक थे। यहाँ पर पूछा जाता है कि जब ये खानवा का युद्ध ये विजय फतेह करता है बाबर, तो यहाँ पर जो राणा सांगा की पराजय होती है तो वहां पर इसको ये गाजी की उपाधि धारण करते हैं। किसकी? गाजी की उपाधि धारण करती है। क्वेश्चन ये आता है कि गाजी की उपाधि कब धारण की थी? तो जब खानवा का युद्ध जीता था बाबर ने, तब ये उसको गाजी की उपाधि धारण की थी। और पहला क्या था कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो जब काबुल में फतेह किया था, जब काबुल में विजय हासिल की थी, तब इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में पहला तो हो गया हमारा कि 1526 में जो भारत में प्रथम युद्ध किया था वो ये 1526 ईस्वी में किया था। दूसरा युद्ध हुआ 1527, 1 साल के बाद। और इसके बाद इसमें राणा सांगा इसमें मेवाड़ के जो शासक थे इसके बीच में हुआ, और इस समय इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध होता है जो मोदनी राय के बीच होता है। किसके बीच होता है? मोदनी राय के बीच होता है। यहाँ पर भी मोदनी राय क्या होता है? पराजय होता है। और उसकी और
1528 ईस्वी में। तो मोदी राय पराजय होते हैं और यहाँ पर इसकी 2 बेटियां होती हैं, जिसमें से बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 थे। पहला था हुमायूं, फिर कामरान और एक हुमायूं था और कामरान था और अस्करी था। हुमायूं और अस्करी था, कामरान था और एक हिंदाल था। क्या नाम था इसका? हिंदाल। तो ये 4 पुत्र थे। तो पहला जो सबसे बड़ा पुत्र था वो हुमायूं था। कौन था? हुमायूं। तो ये हुमायूं पुत्र था, ये सबसे बड़ा था। दूसरा था कामरान था। तो जब ये मोदनी राय के साथ में इनकी 2 बेटियां थी, तो एक बेटी इसने हुमायूं को दे दी थी और एक बेटी कामरान के साथ में इनकी शादी करवा दी थी चंदेरी की युद्ध में। और इसके बाद में जो बाबर का आखिरी युद्ध होता है वो घाघरा का युद्ध होता है, जो कि अफगानों के विरुद्ध होता है। किसके? अफगानों के जो सरदार थे, अफगानों के सरदार, उनके विरुद्ध होता है। और ये घाघरा तट के किनारे होता है। ये पहला मुगल कालीन युद्ध था, पहला युद्ध था जो कि जल और थल दोनों में लड़ा गया था। जल और थल में कहां पर लड़ा गया था? पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। तो इस तरीके से जो बाबर के थे ये मेनली 4 युद्ध थे। पहला युद्ध था हमारा पानीपत का युद्ध, जो 1526 ईस्वी में हुआ। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी, जो लास्ट ये क्या था, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश, लोदी वंश का आखिरी सम्राट था इसका। खानवा का दूसरा युद्ध हुआ जो राणा सांगा के बीच हुआ। और तीसरा युद्ध जो हुआ वो चंदेरी का युद्ध हुआ, जो कि 1528 में मोदनी राय के बीच में हुआ। और मोदनी राय के बीच में हुआ, इनकी 2 बेटियां थी, जिसमें से एक इसने हुमायूं के साथ शादी की थी और दूसरी कामरान के साथ में की थी। जो कि हुमायूं के बाबर के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। और चौथा युद्ध होता है, जो लास्ट युद्ध होता है, वो क्या होता है? अफगानों के बीच में होता है, अफगानों के सरदारों के बीच में होता है। यही इसका आखिरी युद्ध होता है घाघरा का। अब इसके बाद में अब जान लेते हैं कि बाबर को गज ए बाबरी, इन्होंने एक पैमाना चलाया था, जो कि सड़क मापने और खेत खलियान ये मापने के लिए जो पैमाना चलाया था वो उसका नाम था गज ए बाबरी। और इसके बाद में ये इनकी जो आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी। क्या था इनकी? तुजुक ए बाबरी थी। तो आज इनकी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी थी और इन्होंने जो गज ए बाबरी एक पैमाना चलाया था। और ये इनका जो मकबरा था, तो ये आगरा से काबुल इनका स्थानांतरण किया था, उसने अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। तो ये अकबर ये हमारा बाबर और जहांगीर और बहादुर शाह जफर, 3 ऐसे थे मुगल सम्राट, मुगल शासक थे, जो कि इनका जो मकबरा जो भारत से बाहर बना हुआ है। ठीक है। और मेनली यहाँ पर देखा होता है कि पानीपत का जो युद्ध है ये इसलिए ज्यादा था क्योंकि यहाँ पर इब्राहिम लोदी की इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो लगभग 1 लाख थी। और वहीं पर बाबर की सेना जो थी वो सिर्फ 10,000 थी। लेकिन विजय कैसे हुआ? तो विजय होने का एक सीक्रेट था कि इनका युद्ध पद्धति जो थी वो क्या थी? तुगलुमा पद्धति। कौन सी पद्धति थी? तुगलुमा पद्धति। तो ये तुगलुमा पद्धति क्या होती है कि इसमें से एक, अगर यहाँ पर हमारा राजा खड़ा हुआ है या शासक खड़ा हुआ है और ये सेना को 4 भागों में डिवाइड कर देता है। एक भाग टुकड़ी सेना की इधर होती है और एक यहाँ पर होती है और एक टुकड़ी इधर और एक टुकड़ी इधर, चारों दिशाओं में इनको बांट दिया जाता है। और बांटने के बाद में क्या था? और ये बांटने के बाद में यहाँ पर गाड़ियों की जो गाड़ियां थी, गाड़ियों को इनको खड़ी कर दिया जाता है और इनके बीच में तोपें लगा दी जाती हैं। और यहाँ पर जैसे ही इनके बीच में अटैक होता है, घेरा बना लेते हैं, तो ये सेना फिर इधर पहुंच जाती है, ये सेना इधर पहुंच जाती है और सामने से अटैक होता है। तो ये एक तुगलुमा पद्धति होती है जिसमें से ये घेरा को तोड़ना मुश्किल होता है, एक चक्रव्यूह का। और ये तुगलुमा पद्धति जो होते हैं जो ओजेबिक लोग थे, जो उज्बेकिस्तान के लोग थे, उनसे इन्होंने सीखा था। किसने? बाबर ने। तो इस तरीके से बाबर का यही था सारा कि बाबर ने क्या किया था कि 1526 ईस्वी में जो बाबर ने पानीपत का युद्ध किया था, इसी बीच यहाँ पर इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और इसके बाद दूसरा युद्ध किया 1527 में, तीसरा चंदेरी में और चौथा लास्ट इनका जो था वो घाघरा का युद्ध था। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। और इन्होंने शादी जो की थी हुमायूं और कामरान की जो मोदनी राय की जो बेटी थी उनसे किया हुआ था। और बाबर ने जो गजे बाबरी पैमाना एक चलाया था। और तीसरा था तुजो का बाबरी, जो कि इनकी आत्मकथा थी, जिसको बाबर नमा से भी जाना जाता है। तो अब तो इतना ही सब था बाबर के बारे में। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन और है
कि बाबर ने, उसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा कि बाबर को बादशाह की उपाधि कब धारण की थी। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी, ये कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।